अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो खबर यकीनन आपको हिला कर रख देगी कि ईरान के अंदर ख़वातीन सरेआम जिस्म फरोशी करते दिखाई दे रही हैं। और इस सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुई है। वो वीडियो बड़ी अलार्मिंग है और वो वीडियो इत्तफाकन बनी है, मतलब डेलिब्रेटली उस वीडियो को नहीं बनाया गया। वो मेरे ख्याल से 1 मिनट चंद सेकंड की वीडियो है और उस पूरी वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से ईरान के अंदर मौजूद ख़वातीन लड़कों को फांसती हैं और उन्हें बताती हैं कि होटल भी उनका अपना होगा, कमरा भी उनका अपना होगा, सिक्योरिटी भी उधर मौजूद है, बस इतने पैसे आप दे दें। तो कितने पैसों में एक रात में वहाँ ईरानी ख़वातीन जो हैं मुयस्सर हो जाती हैं, या वो इस तरह का धंधा करने वाली जो ख़वातीन हैं वो लोगों को फांस कर इस तरह पैसा कमा रही हैं। ये मैं अभी तफसील के साथ आपको ख़बर बताने जा रहा हूँ और इस पूरी ख़बर की बाकायदा जब वीडियो है वो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान के अंदर हालात किस कदर ख़राब हैं। अच्छा, मैं आपको जहाँ ये बता दूँ कि इस वक्त जब मैं लम्हा मौजूद में आपसे बात कर रहा हूँ, इस जंग की वजह से ईरान के अंदर ज़िंदगी तकरीबन तंग हो चुकी है और इतनी तंग है कि वहाँ लोग खाने पीने से भी आवाज़ार हैं। और इस वक्त आज की तारीख़ में जो $1 है, $1 लाख ईरानी रियाल का हो गया। हमारे इधर $1 कितना है? 279-280 रुपए का $1 है ना। ईरान के अंदर $1 लाख ईरानी रियाल का है और वहाँ इस कदर शदीद महंगाई है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो जिस्म फरोशी पर ख़वातीन वहाँ मजबूर हैं। उनके लिए बड़ा ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होता चला जा रहा है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त आपने हरमज़ जो बंद की हुई है उसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ ईरान किस कदर मुतासिर हो रहा है कि हालत ये है कि ईरानी हुकूमत अपने मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाह नहीं दे पा रही। और इस हवाले से ईरान के अंदर बहुत से लोग जिनमें रजीम के हामी भी शामिल हैं वो अब मुसलसल जो कफ़ायत इशारी कह रहे हैं, अब कफ़ायत इशारी से भी बात आगे चली गई है। लेकिन दूसरा भी एक खौफनाक पहलू है, वो मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। वो सबसे खौफनाक पहलू जिसकी वजह से इस जिस्म फरोशी को लेकर करार दिया जा रहा है कि ये बाकायदा जायज़ और एक अवाम गवर्नमेंट शेल्टर में आज़ादी के साथ वहाँ मुयस्सर है, ये सहूलत जो भी हम कह लें। लेकिन सबसे पहले ज़रा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम अगली खौफनाक रीज़न बयान करते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। वॉच दिस वीडियो नाउ। यार ये ना औरतें यहाँ पे पकड़ के सही भाई मेरी वीडियो ना भेज, मैं रिकॉर्ड कर हौला वाला कुव्वत। यार कहती कि ना आप हमें ना 2 लड़के जो है ना वो हमें 1 मिलियन दे दें। तो मान 1 मिलियन कितना बना भला पाकिस्तानी? 1 मिलियन बन गया जी 7,000 6,000 के करीब, 6,000 पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से मेरे ख्याल से बन गया। तो कहती कि इतने पैसे हमें दे दो और हमारे साथ चलो, होटल भी हमारा है, सब कुछ। हमने कहा यार पागल तो नहीं होगी ये, मतलब ऐसे खुले में ऐसे बातें किए जा रही हैं। मैं उनकी जो ही वीडियो स्टार्ट करने लगा ना उसकी नजर मेरे कैमरे की तरफ पड़ गई, तो वो फौरन से यहाँ से तितर बितर हो गई। अल्लाह जानता है यार, हमारी ऐसी नीयत नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार ईरान में ये सब चलता है यार। तो नाज़रीन, ये जो वीडियो आपने देखी है ये किसी रेड लाइट एरिया की वीडियो नहीं है कि एक मखसूस इलाके के अंदर बंदा गया हुआ है, ये लड़का गया हुआ है तो वहाँ कोई ख़वातीन आ गई। ये आम शाहराह है और आम शाहराह में राह चलते लड़कियाँ इस तरह ऑफ़र दे रही हैं। और जिस तरह वो बता रहा है कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, जो भी है अल्लाह ताला ने खैर उन्हें बचाया हुआ है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? अच्छा, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि ईरान के अंदर ये चीज़ जायज़ है, इस तरह की जिस्म फरोशी को जायज़ करार दिया मुता की शक्ल में। क्योंकि ईरान का जो मज़हब है या उनके जो नज़रियात हैं या उनका जो भी है, उनमें इजाज़त है कि 1 घंटे 2 घंटे की शादी आप कर लें। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी जो रेड लाइट एरियाज़ हैं उनको जो लाइसेंस जारी होता है वो इसी अकीदे की बुनियाद पर होता है कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर या हमारे नज़रिए के अंदर या हमारे मज़हब के अंदर इजाज़त है कि आप 1-2 घंटे की शादी कर सकते हैं, 3 घंटे की शादी कर सकते हैं, महीने की कर सकते हैं, 10 दिन की कर सकते हैं, 5 दिन की कर सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह लाइसेंस हासिल किया जाता है और फिर लाइसेंस हासिल करके फिर जो भी इधर गलत काम भी होते हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरह आपने देखा कि अच्छे लिबास में वो ख़वातीन थी और अच्छा उन्होंने सर भी ढांपा हुआ था और वो मतलब ये भी नहीं कि वो लड़के कोई देख रहे हैं उन्हें, बल्कि वो डायरेक्ट उनके पास आई हैं और उन्हें कह रही हैं कि जी हम मतलब आपको अपनी सर्विसेज देते हैं, आप हमें इस्तेमाल करें। और कितने का जी? 1 मिलियन ईरानी रियाल, जो पाकिस्तानी 7,000 रुपये बनते हैं, यानी 7,000 में आपको एक रात के लिए वहाँ ईरानी खातून अवेलेबल है। अब उसे वो मुता की शक्ल दे दें, मुता के नाम की शेल्टर दे दें या जो भी कर दें। अब इस सिलसिले में तो यकीनन ईरान वाले बता सकते हैं कि वो इस सिलसिले में वो क्या ये मुता की सूरत में जायज़। और मौजूदा हालात में कहने वाले ये भी कहते हैं, ये भी सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं कि जी वहाँ जंग के चूँकि हालात हैं तो इस वजह से मईशत पर इतना बोझ है, तो ये एक काम के सिलसिले में मईशत
پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کے چونکہ باقی آمدن اور ذرائع آمدن ختم ہو گئے تو یہ ایک ذریعہ آمدن بھی بن سکتا ہے۔ تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر خوفناک اس جنگی ماحول کے اندر حالات نظر آ رہے ہیں، اور ایسے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، اس طرح کے جو حالات ہیں جو کہ ایران کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں جہاں تک اسلام کی بات کروں گا تو مجھے نہیں پتہ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ متاع اسلام میں جائز ہے، کیونکہ یہ سوچ کر ہی گھن آتی ہے، یہ سوچ کر ہی کراہت ہوتی ہے کہ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے شادی کر لیں، مطلب آپ اپنی جسمانی لذت پوری کریں اور اس کے بعد آپ ایزی ہو جائیں۔ تو جو بھی متاع کا کنسپٹ ہے وہ در حقیقت زنا کو حلال کرنے کا نعوذ باللہ ایک طریقہ واردات ہے۔ تو زنا ہے، اس نے زنا ہی رہنا ہے، حرام ہے، اس نے حرام ہی رہنا ہے، چاہے اسے جون سا بھی رنگ دے دیں، جون سی بھی شکل دے دیں، لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اسے اسلام کے ساتھ جوڑ کر زنا کو حلال کرنے کا جو طریقہ کار ان لوگوں نے، یا جو بھی لوگ ہیں جو بھی اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، وہ کس قدر ظلم کیا ہے، کس قدر خطرناک بات ہے۔ اور یہاں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کو اسلام کی حقیقی تعلیمات عوام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح کے نظریات کا سامنے آنا اور اس طرح کے نظریات کو اسلام کے نام پر آگے بڑھانا یہ کسی بھی صورت قابل قبول کر دیں۔ اب اس سلسلے میں تو یقیناً ایران والے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں وہ کیا یہ متاع کی صورت میں جائز، اور موجودہ حالات میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہاں جنگ کے چونکہ حالات ہیں تو اس وجہ سے معیشت پر اتنا بوجھ ہے، تو یہ ایک کام کے سلسلے میں معیشت پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کے چونکہ باقی آمدن اور ذرائع آمدن ختم ہو گئے تو یہ ایک ذریعہ آمدن بھی بن سکتا ہے۔ تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر خوفناک اس جنگی ماحول کے اندر حالات نظر آ رہے ہیں، اور ایسے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، اس طرح کے جو حالات ہیں جو کہ ایران کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں جہاں تک اسلام کی بات کروں گا تو مجھے نہیں پتہ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ متاع اسلام میں جائز ہے، کیونکہ یہ سوچ کر ہی گھن آتی ہے، یہ سوچ کر ہی کراہت ہوتی ہے کہ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے شادی کر لیں، مطلب آپ اپنی جسمانی لذت پوری کریں اور اس کے بعد آپ ایزی ہو جائیں۔ تو جو بھی متاع کا کنسپٹ ہے وہ در حقیقت زنا کو حلال کرنے کا نعوذ باللہ ایک طریقہ واردات ہے۔ تو زنا ہے، اس نے زنا ہی رہنا ہے، حرام ہے، اس نے حرام ہی رہنا ہے، چاہے اسے جون سا بھی رنگ دے دیں، جون سی بھی شکل دے دیں، لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اسے اسلام کے ساتھ جوڑ کر زنا کو حلال کرنے کا جو طریقہ کار ان لوگوں نے، یا جو بھی لوگ ہیں جو بھی اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، انہوں نے کیا ہے، وہ کس قدر ظلم کیا ہے، کس قدر خطرناک بات ہے۔ اور یہاں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کو اسلام کی حقیقی تعلیمات عوام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح کے نظریات کا سامنے آنا اور اس طرح کے نظریات کو اسلام کے نام پر آگے بڑھانا یہ کسی بھی صورت قابل قبول